मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास्ट में जो भी कुछ हुआ था वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये हम किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी, तभी अचानक उसकी नज़र एक छोटी हेडलाइन पर पड़ी। 100 years ago, 100 साल पहले। How she wondered, could anyone know about what had happened so many years ago? कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। Finding out what happened. पता करो क्या हुआ था। Yesterday, कल क्या हुआ था। You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. जो भी घटना कल घटी उसके बारे में आप रेडियो सुनकर जान सकते हैं, टीवी देखकर पता कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़कर बता सकते हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ था इसके बारे में आप कैसे जानोगे? आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। जिसे भी याद होगा पिछले साल के बारे में आप उससे पूछ सकते हो। बट वॉट अबाउट लॉन्ग अगो। लेकिन उसके बारे में क्या जो बहुत पहले हुआ हो। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। चलो देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने पास्ट से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े वो पहनते थे, द हाउस इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो रहा करते थे। हम लोगों की लाइफ के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि शिकारी, हर्डर्स होते हैं मवेशी जो मवेशी को पालते हैं, पशुपालन करते हैं। फार्मर्स किसान, रूलर्स मर्चेंट, व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम उनके बारे में भी जान सकते हैं जो बच्चे कौन से गेम खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी कहानी वो सुनते थे। द प्लेज दे सॉ, कौन से नाटक वो देखा करते थे। द सॉन्ग दे सैंग, और गाने वो कौन से गाया करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। मैप फर्स्ट में आपको नर्मदा रिवर को लोकेट करना है। पेज नंबर 2 पर जो मैप 1 दिया हुआ है, यहाँ पर नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर कहाँ पर है? सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। People have lived along the banks of the river for several 100,000 years. लोग हजारों साल पहले इस नदी के किनारे रहा करते थे। Some of the earliest people who lived here were skill gatherers. पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो इकट्ठे ग्रुप्स में रहा करते थे। That is people who gathered their food, मतलब वो लोग फूड के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest. उन्हें पता था अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो उनके फॉरेस्ट था उसकी वेल्थ के बारे में। एंड कलेक्टेड रूट्स, वो प्लांट्स की रूट्स इकट्ठा क्या करते थे। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए वो दूसरे प्रोडक्ट्स प्लांट्स के इकट्ठा क्या करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो फ्रूट्स के मतलब प्लांट्स के प्रोडक्ट्स के अलावा एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते थे। वो एनिमल्स का भी शिकार किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथल हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आपको सुलेमान और किरथल हिल्स को देखना है। ये जो इंडिया है ये कौन सा पार्ट है? ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया। सबसे नीचे हम इंडिया, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, से हम बोलते हैं साउथ इंडिया। नॉर्थ, साउथ, ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट, और ये ईस्ट। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? नॉर्थ वेस्ट देखना है। नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा? नॉर्थ तो ये है, वेस्ट ये है, तो नॉर्थ वेस्ट इसके बीच वाला पार्ट ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट में हमें कौन सी हिल्स देखनी है? किरथल हिल्स एंड सुलेमान। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पे पता चलता है कि गेहूँ और बाजरे की फसल उगाई जाती थी। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. यहाँ पे जो लोग थे वो गाँव में रहा करते थे और वो पशुपालन भी क्या करते थे, जैसे कि शीप, भेड़, बकरी और दूसरे मवेशी। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। अब आपको क्या करना है? सेंट्रल इंडिया में विंध्याज एंड नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स को लोकेट करना है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ये रहा, ईस्ट यहाँ पर है, तो नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? गारो हिल्स।
और सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल मतलब बीच में क्या देखना है, विंध्या, ये रहा विंध्या। यहाँ पे क्या हुआ था, देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज़, यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पर एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या, जो विंध्याज है उसके नॉर्थ में पहली बार चावल को उगाया गया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। तो हमें इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को देखना है। ट्रिब्यूटरीज होता है छोटी नदियाँ जो बहकर बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो मैप फर्स्ट में देखिए, ये इंडस रिवर है जो यहाँ से निकलती है, तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहती है। ये इंडस रिवर है, सबसे बड़ी, मतलब ये जो इंडस रिवर है ये लार्ज रिवर है, बड़ी नदी है। लेकिन जो छोटे छोटे रिवर्स है जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये आकर इंडस रिवर में मिल रही है। तो इंडस रिवर तो लार्ज रिवर हो गई, जो छोटी नदियाँ हैं हम इन्हें क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। किसकी ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज को हम बोलते हैं सहायक नदियाँ। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these river. लगभग 4700 साल पहले कुछ शहर इस नदी के किनारे फले फूले। 2500 साल पहले cities developed on the bank of the Ganga and tributaries along the sea coast. और 2500 साल पहले कुछ cities गंगा के किनारे और इसकी जो सहायक नदियाँ थी उसके आसपास भी बसे। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। हमें गंगा और सोन जिसकी ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में देखना है। ये तो गंगा रिवर है, ये तो बड़ी रिवर है। यमुना भी इसकी ट्रिब्यूटरी है क्योंकि ये इसके अंदर मिल जाएगी। ये कहाँ मिलती है गंगा, यमुना से इलाहाबाद में मिलती है। सोन रिवर भी गंगा से मिल जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हो जाएगी, सहायक नदी। In ancient time, the area along this river to the south of the Ganga was known as Magad. प्राचीन टाइम में जो गंगा रिवर थी उसके साउथ में एक स्टेट पड़ता था जो मगध के नाम से जाना जाता था, जिसे हम आज बिहार में देखते हैं। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। जो उसके राजा हुआ करते थे वो बहुत ताकतवर हुआ करते थे। उन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा किंगडम वहाँ पे सेटअप किया था, बनाया था। किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। किंगडम्स बनाया गया, ऐसे किंगडम्स और दूसरे पार्ट्स में भी, हमारे जो कंट्री के दूसरे पार्ट्स थे वहाँ पे भी बसाए गए। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। लोग पहले थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। उस टाइम क्या हुआ करता था, लोग ट्रैवल किया करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, जो ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सभी कंट्री आ जाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। देखो जो हमारा इंडिया है इसके नॉर्थ में तो हिमालय पर्वत है, वेस्ट में क्या है, एक रेगिस्तान है, साउथ में चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है हमारा देश, और इधर भी पहाड़ियाँ हैं। जब लोग ट्रैवल किया करते थे उनको तो बहुत मुश्किल हुआ करता था, ये डेंजरस भी बहुत था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। तो उस टाइम पे जो मैन और वुमेन हुआ करते थे वो मूव किया करते थे अपनी सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीने के तरीके को ढूंढने के लिए और बचने के लिए नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़ और सूखा। समटाइम मैन मार्च्ड इन आर्मीज़, लोग जाया करते थे आर्मीज़ में मार्च करने के लिए, कन्क्यूरिंग अदर्स लैंड, दूसरे लैंड्स को जीतने के लिए। इसके अलावा मर्चेंट्स, जो व्यापारी हुआ करते थे, वो ट्रैवल किया करते थे बट विद कैरावान्स, अपने वाहन के साथ, और शिप्स, जहाज़ों में, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, कीमती सामान लेकर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो टीचर्स हुआ करते थे वो भी मूव किया करते थे कुछ एडवाइस देने के लिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर।
वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। फाइनली कुछ लोग ट्रैवल किया करते थे कुछ नई चीज़ों को, कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढने के लिए। तो इससे क्या हुआ, ऑल दीज पीपल लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो इस सब से क्या हुआ, जब लोग ट्रैवल करते थे, मूव करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इससे जो आइडियाज़ हुआ करते थे वो शेयर हुआ करते थे बिटवीन पीपल। लुक एट मैप वंस मोर। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फ्रंटियर्स किसे बोलते हैं, सीमा। तो जो हमारा मैप है इसमें जो पर्वत है, पहाड़ है, ये सब क्या बनाते हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स बनाते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, इसलिए हमारे इन सब को क्रॉस करने में बहुत डिफ़िकल्टी आया करती थी। दोज हु वांटेड गुड, जो ऐसा करना चाहते थे सिर्फ वही ये कर पाते थे। एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सी, उन्हीं लोगों ने जो ये करना चाहते थे उन्होंने माउंटेन्स को क्रॉस किया, समुद्र को पार किया, और वो यहाँ पर आकर रहने लगे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट्स, लोग आए इस सब कॉन्टिनेंट में एंड सेटल हियर, यहाँ पर आकर बस गए। 11 मिनट की हुई। These movements of people enriched our cultural tradition, इन लोगों ने हमारे जो कल्चर था उसको एनरिच किया, समृद्ध बनाया। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several thousands of years. लोगों ने अपने नए नए तरीके शेयर किए, जैसे कि पत्थर को तराशना, म्यूज़िक बनाना, नया हम कुछ भी डिस्कवर, मतलब खाना कैसे बना सकते हैं नए तरीके से। ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, हमने सब सीखा सैकड़ों सालों में। नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड वर ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो वर्ड्स हैं जो हम अपनी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, इंडिया या फिर भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु, जो हमारे देश का नाम है इंडिया, वो इंडस रिवर के कारण पड़ा है। इंडस को हिंदी में बोलते हैं सिंधु संस्कृत में। तो जो ईरान के लोग थे वो सा को हा बोला करते थे, तो इसलिए सिंधु से हिंदू बना और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान। और ये टर्म कब यूज़ की गई, 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो भारत टर्म थी वो किस लिए यूज़ हुआ करती थी उस टाइम, नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे उनके लिए भारत वर्ड यूज़ हुआ करता था, जो कि ऋग्वेदा में जो संस्कृत में लिखा गया है वहाँ पर हमें ये चीज़ लिखी हुई मिलती है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अपने पास्ट के बारे में पता करते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, बहुत से तरीके हैं अपने पास्ट के बारे में जानने के। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, एक तरीका है कि किताबें पढ़ो जो बहुत सालों पहले लिखी गई हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैनूस्क्रिप्ट्स। मैनूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, दे वर रिटन बाय हैंड, जो कि हाथों से लिखी जाती है। मैनू वर्ड लेटिन वर्ड से बना है, मैनू मीनिंग हैंड, जिसका मीनिंग होता है हैंड। दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये यूजुअली जो पाम की पत्तियाँ हुआ करती थी, खजूर की पत्तियाँ हुआ करती थी, तो उसके ऊपर ये लिखा जाया करता था, क्योंकि उस टाइम पेपर का तो आविष्कार नहीं हुआ था तो इसलिए वो पत्तों पे लिखा करते थे। या फिर स्पेशली बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बर्च, एक पेड़ था जो कि हिमालय पर मिला करते थे, उसके जो बार्क होती थी, छाल हुआ करती थी, उस पर हम उस टाइम वहाँ के लोग लिखा करते थे। ओवर द ईयर्स मैनी मैनूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, काफ़ी टाइम हो गया जब मैनूस्क्रिप्ट लिखी जाया करती थी, तो टाइम के साथ साथ कुछ तो कीड़े मकोड़ों ने खा ली, एंड सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन अभी भी बहुत सी बची हुई है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, वो सुरक्षित रखी गई है टेम्पल्स में। एंड मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज होते हैं जो मठ होते हैं, विहार होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनास्ट्रीज। This book dealt with all kinds of subject, religious belief and practices, the life of king, medicines and science। जो ये बुक्स हुआ करती थी उसमें हम पढ़ सकते थे लोगों के धार्मिक विचारों के बारे में, वो उनकी क्या प्रथाएं थी, कैसे वो काम करते थे। द लाइफ ऑफ किंग, उस टाइम के जो राजा हुआ करते थे उनका जीवन कैसा हुआ करता था, मेडिसिन वो क्या यूज़ करते थे, उस टाइम के साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होती थी। इसके अलावा हमें कुछ
पोएम्स मिले हैं, उनके एपिक्स मिले हैं, ग्रंथ मिले हैं, या प्लेज मतलब नाटक जो लिखे गए हैं संस्कृत में या फिर दूसरी लैंग्वेज प्राकृत और तमिल। हम इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो किसी चट्टान के ऊपर या हार्ड सरफेस के ऊपर जो खुरच खुरच के लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। देखो, ये एक चट्टान का टुकड़ा है, इसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। ये क्या है? इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर ये कौन लिखा करता था? ये अधिकतर जो किंग्स थे वो लिखवाया करते थे। जो उन्होंने कोई भी विक्ट्री, उन्होंने किसी भी बड़े युद्ध में जीत हासिल की हो, या उन्हें कोई ऑर्डर, कोई फरमान जारी करना हो, तो वो चट्टानों पर लिखवाया करते थे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनाई गई, जैसे कि दोज हु स्टडी, जो इन्हें पढ़ता है उन्हें क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पास्ट में बनी हुई चीज़ें को, जो पहले कभी पास्ट में हुआ करती थी, उसकी स्टडी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। वो लोग स्टडी करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं बचे कुचे पार्ट्स, जो बिल्डिंग के जो अब बचे कुचे पार्ट्स बचे हुए हैं, जो पत्थरों से या फिर ईंटों से बने हुए हैं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। वे लोग क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं जो धरती में दबे हुए हैं, जैसे कि टूल्स, वेपन्स, हथियार, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, गहने और सिक्के। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ स्टोन। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट पत्थर के बने हो, या फिर किसी हड्डी के बने हो, या मिट्टी के। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ही हार्ड सब्सटेंसेस से बने होते थे वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन। आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, किसी एनिमल की, बर्ड्स की या फिश की। वो और देखते हैं कि लोग उस टाइम क्या खाया करते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ चैरेड फॉर्म। प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं लंबे टाइम तक। अगर किसी प्लांट के बीज जल गए हो, लकड़ी जल गई हो, तो वो उसको राख के फॉर्म में स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। वो हिस्टोरियंस जो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, वो रेफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, एंड आर्कियोलॉजी। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बाय बिट। So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find about our past. मतलब हिस्टोरियंस के लिए ये काम बहुत ही एडवेंचर वाला है, क्योंकि वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जासूस क्या करता है। वन पास्ट और मैनी। हमारा एक पास्ट है या बहुत सारा पास्ट है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक। क्या आपने नोटिस किया इस बुक का टाइटल क्या है? बुक का नाम है हमारा आवर पास्ट, हमारे अतीत। यहाँ पे जो पास्ट वर्ड लिखा है वो प्लूरल में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल द लाइफ ऑफ द हर्डर और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। किसी भी टाइम में जो लाइफ हुआ करती थी किसी शिकारी की या मवेशी या किसान की, उसकी लाइफ अलग हुआ करती थी जो उस टाइम पे राजा या रानी हुआ करते थे। सभी की लाइफ अपनी अलग अलग थी, तो हम उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? आवर पास्ट, मतलब हमारे अतीत। टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज के टाइम में क्या होता है, कुछ लोग अंडमान आइलैंड पे रहते हैं, तो वो अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? फिशिंग के ऊपर डिपेंड है। शिकार करते हैं वो, और जो फॉरेस्ट से उन्हें कुछ भी चीज़ें मिलती है वो उसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं वो अपने फूड के लिए किसी और दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। तो इसी तरीके से डिफरेंस देखने को मिलता है जो पहले पास्ट में भी मिला करता था। इसके अलावा देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और भी बहुत से डिफरेंसेस है। जो राजा युद्ध लड़ते थे वो सब उनके रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखा करते थे, लेकिन जो साधारण लोग थे, आम आदमी थे, जैसे कि शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग, फार्मर्स और हर्डर्स, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड। वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे कि उन्होंने क्या किया है।
तो ये काम किसका है? आर्कियोलॉजी का काम, आर्कियोलॉजिस्ट का काम है उनके बारे में पता करना कि उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। डेट्स का मतलब क्या है? आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इसमें ये पढ़ोगे जैसे कि कोई भी टाइम पीरियड है 2000 BC या फिर 2021 AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब है क्राइस्ट के बाद, एनी डोमिनी। तो वो टाइम पीरियड जो जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह थे, उनसे पहले का टाइम पीरियड तो हम पढ़ते हैं BC में कि उनके जन्म से इतने साल पहले, और जो हम AD में पढ़ते हैं उनके जन्म के इतने साल बाद। तो जो अब टाइम पीरियड चल रहा है वो कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? 2021 AD, मतलब जीसस क्राइस्ट के इतने साल बाद। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।